दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये है जीएफसी थेरेपी। जीएफसी मतलब ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी। ये पीआरपी की ही तरह से बालों को मोटा करने में, बालों को झड़ने से रोकने में और कुछ डोरमेंट फेज के बालों को वापस लाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। आज हम जानेंगे जीएफसी में और पीआरपी में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों इसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहे पूरे वीडियो के अंदर और हम देखेंगे कि जीएफसी थेरेपी पीआरपी थेरेपी से किस तरह से बेहतर है। दोस्तों जो पहला फर्क है जीएफसी और पीआरपी में वो है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन जो होती है उसके अंदर डिफरेंस है। यानी जितनी कंसंट्रेशन ग्रोथ फैक्टर्स की होती है वो जीएफसी में ज्यादा होती है और पीआरपी में कम होती है। दोस्तों हम सब जानते हैं हमारे ब्लड के अंदर ग्रोथ सेल्स होती है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो स्टेम सेल्स के रूप में होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के रूप में होते हैं, प्रोटीन के रूप में होते हैं और ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स हमारे बालों को और स्किन को रेजुविनेट करने के लिए होते हैं। जीएफसी थेरेपी के अंदर ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन पीआरपी से बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये थेरेपी पीआरपी से बेहतर मानी जाती है। दूसरा फर्क है लेवल ऑफ कंफर्ट में। पीआरपी थेरेपी के अंदर पेन थोड़ा ज्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन जीएफसी थेरेपी के अंदर पेशेंट को पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। इस कारण भी जीएफसी पीआरपी से बेहतर थेरेपी मानी जाती है। और तीसरा फर्क है रिजल्ट ऑब्टेन्ड, यानी रिजल्ट्स के अंदर फर्क है। पीआरपी थेरेपी के अंदर जो रिजल्ट 6 सेशन देने के बाद आते हैं वही जीएफसी थेरेपी में 3 से 4 सेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे बेसिक 3 फर्क जिसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं पीआरपी में और जीएफसी में। दोनों ही बेहतर थेरेपी है लेकिन जीएफसी पीआरपी का एडवांस वर्जन है ये आप कह सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि ये 3 चरणों में कंडक्ट की जाती है। पहले ब्लड लिया जाता है, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब ग्रोथ फैक्टर्स अलग हो जाते हैं प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं दोनों का तरीका एक ही है, बस बनाने में फर्क है। जीएफसी के अंदर ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इसमें इन्फ्लेमेशन कम होती है, इसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना जीएफसी और पीआरपी थेरेपी के अंदर मुख्य भेद क्या क्या है। दोस्तों जीएफसी के 4 सेशन भी बहुत होते हैं, 6 भी आप ले सकते हैं, लेकिन पीआरपी के सेशन आपको 6 ही लेने चाहिए। 1 महीने के डिफरेंस पे लेने चाहिए और इसकी मेंटेनेंस डोज 3 से 4 महीने है। यानी एक बार 4 या 6 सेशन पूरी करने के बाद आपको हर 3 और 4 महीने में अपने बालों को मेंटेन करने में और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए लेने चाहिए। आप इनके बाल देख रहे हैं, अब ये देखिए अच्छी डाइट, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन और रूटीन में पीआरपी और जीएफसी लेने से इनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बाल लंबे भी हैं। आइए अब इनसे जानते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा जीएफसी का। ये इनकी तीसरी जीएफसी है और पिछले साल इन्होंने 6 पीआरपी ली थी। तो इनसे ही पूछते हैं कि इनको कैसा फर्क महसूस हुआ दोनों के बीच में। हमारे साथ है जैस्मिन और जैस्मिन से खुद पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा पीआरपी और जीएफसी का। जैस्मिन आपने 1 साल पहले 6 पीआरपी ली थी और अब आपकी ये तीसरी जीएफसी है, तो आपको कैसा फर्क दोनों में महसूस लगता है? सर मुझे जो मैंने 6 पीआरपी कराई थी जितना बेनिफिट हुआ वो मुझे तीसरी जीएफसी से बेनिफिट हो रहा है। गुड। और आपको पेन की अगर हम बात करें तो कितना फर्क लगता है पीआरपी से? काफी ज्यादा कम पेन है इसमें। जीएफसी में बिल्कुल ही नहीं है कि ना बराबर पेन है, ना के बराबर पेन है। तो ये थी जैस्मिन, इनका अनुभव हमने जाना कि जीएफसी और पीआरपी में किस तरह का फर्क इनको देखने में मिला। दोस्तों जीएफसी और पीआरपी दोनों बालों को ठीक करने में, बालों को झड़ने से रोकने में और डोरमेंट फेस के बालों को लाने में बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। दोस्तों पीआरपी के बारे में, जीएफसी के बारे में या किसी भी अन्य हेयर प्रोसीजर के बारे में या हेयर ट्रीटमेंट और हेयर डिसऑर्डर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो VSCA के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लॉगिन कर सकते हैं या हमें कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और जिस विषय पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बालों के बारे में इस तरह के साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।